शुरू। मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और अस्पष्ट बयानबाजी का बड़ा नुकसान अब LAC पर देखने मिल रहा है। मई से भारत और चीन के सैनिक LAC पर आमने सामने हैं। यह तनाव जून में और बढ़ गया जब गलवान घाटी पर हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारी स्तर की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन तनाव किसी भी तरह खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब और बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, लेकिन अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे के पास की चोटियां बन गई है। पिछले 53 सालों से LAC पर फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों पर गोली चलाई। चीनी प्रवक्ता ने दावा किया कि भारतीय सैनिकों ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और इससे आसानी से गलतफहमी पैदा होगी, जो एक गंभीर सैन्य उकसावा है और यह घृणित कार्य है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि LAC पर भारतीय सैनिकों की ओर से कोई गोली नहीं चलाई गई है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से ही उकसावे की कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि साल 1996 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण के उपायों पर किए गए एक समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के भीतर फायर्स आर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत चीन के बीच ये ताजा तनाव उस वक्त बना है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात कर चुके हैं और अब विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष के साथ मॉस्को में मुलाकात होगी। इन मुलाकातों का कोई अर्थ तभी निकलेगा जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनेगी। अभी आलम यह है कि बातचीत की मेज पर जो सहमति बनती है वो सीमा पर तनाव के रूप में नजर आती है। चीन लगातार अपनी बातों से मुकर रहा है। वह ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहा है? अब इस सवाल का ईमानदारी से जवाब तलाशने का समय शायद आ गया है। अभी 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। विराम उनका कहना है कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। विराम दरअसल उनमें से 5 युवकों के बारे में पूछा जा रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चीन की सेना ने उन्हें अगवा कर लिया है। विराम बताया जाता है कि ये युवक भारतीय सेना के लिए पोर्टर के रूप में काम करते थे, जो दुर्गम क्षेत्रों में सामान की ढुलाई करते थे। विराम यह भी कहा जा रहा है कि ये आदिवासी युवक संभवतः जंगल की ओर गए होंगे, जहां से ये चीनी सेना के हत्थे चढ़े। विराम चीन के प्रवक्ता ने इन युवकों के बारे में कुछ नहीं कहकर एक बार फिर चीन के अड़ियल रवैये को उजागर किया। विराम चीन बार बार यही संकेत दे रहा है कि वह सीमा पर अपनी वेजा हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसके सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारी जमीन का कुछ हिस्सा चीनियों के कब्जे में है। विराम लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। विराम जून में ही जब तनाव खुलकर सामने आया था, तब अगर वे सच्चाई को स्वीकार कर सही फैसले लेते तो शायद सीमा पर हालात दूसरे होते, लेकिन तब वे यही कह रहे थे कि कोई हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता, कोई हमारी जमीन पर नहीं आया है। विराम उस गलत बयानी का खामियाजा आज हमारी सेना और सीमांत गांवों के नागरिक भुगत रहे हैं। विराम मोदी जी को अब तो कम से कम कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिए। विराम लेकिन वे अब भी इशारों में धमकाने में लगे हुए हैं। विराम सोमवार को जब DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया, तो मोदी जी ने बधाई देते हुए कहा कि बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। विराम उनके इस बयान को परोक्ष तौर पर चीन के लिए धमकी माना जा रहा है। विराम दरअसल अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। विराम बेशक हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विराम हमारे सैनिक भी दिन रात मोर्चे पर डटे हुए हैं। विराम चीन के आर्थिक बहिष्कार से हो रहे प्रभाव को देश की जनता महसूस कर रही है, फिर भी देश हित में उसे यह बहिष्कार स्वीकार है। विराम सब अपनी जिम्मेदारी और देश के लिए योगदान अपनी क्षमता के अनुकूल दे रहे हैं। विराम सवाल यह है कि मोदी सरकार कब साफ साफ बात करेगी और अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। स्टॉप।